अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहनों, क्या आज दुआ के सेशन के तैयार हैं आप? चलिए, आज की दुआ जो है वो सूरह हशर की आयत नंबर 10 है। देख लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ऐ हमारे रब, हमें और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए हैं बख्श दे, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बुग़्ज़ न रख। ऐ हमारे रब, बेशक तू बहुत शफ़क़त करने वाला, रहम करने वाला है। तो इस दुआ में भी देखिए, सबसे पहले हमने अपनी बख्शिश की दुआ मांगी, और यही तरीक़ाकार भी यही है कि दुआ मांगते वक्त अपने से शुरू करना चाहिए। फिर उन भाइयों की जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं उनके लिए दुआ की गई है। आपको पता है कि जब ग़ैबाना तौर पर किसी की दुआ हम करते हैं ना, जब दुआ की जाती है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला कि आपके लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं। जब आप ग़ैबाना तौर पर अपने भाई या बहन के दुआ करते हैं तो फ़रिश्तों की दुआ आपको मिलती है। वो आमीन कहते हैं और कहते हैं कि आपके लिए वही चीज़ नसीब हो जो आप अपने बहन या भाई के लिए मांग रहे हैं। फिर दूसरा बात ये होता है फ़ायदा हमें कि जिसके लिए आप दुआ करेंगे ना, तो हर मोमिन के लिए एक अजर आपके लिए लिखा जाएगा। तो जस्ट इमेजिन करें आप कितने ईमान वाले गुज़र चुके हैं हमसे पहले। हाँ, तो इस दुआ में उन सब को शामिल करके वो सारा अजर हम समेट लेंगे, सिर्फ एक उनके लिए बख्शिश की दुआ करके। तो कितने करोड़ों करोड़ों ईमान वाले गुज़र चुके हैं, तो उतना सवाब आप में, आपके रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। फिर ये कि जो अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते हैं ना, उनकी दुआ क्या होती है मालूम है आपको? वो भी ईमान वालों की बख्शिश की दुआ करते हैं। तो गोया ये दुआ भी उनकी दुआ के मिसाल है, सेम है। तो फिर एक तरह से उसमें मोहब्बत भी ज़ाहिर हो रही है। ईमान वालों की जो आपस में मोहब्बत है वो भी ज़ाहिर होती है। और आपको पता है ना कि जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से मोहब्बत करता है तो ये उसके लिए जन्नत में जाने का सबब बनता है। मोमिन आपस में भाई भाई है ना, तो जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए भी हमें पसंद करना चाहिए। यही है मोमिन। तो फिर दूसरा देखिए, जो हमसे पहले सबक़त ले गए वो हमारे खामोश मोहसिन हैं। हमसे पहले जो ईमान लाए उनकी क़ुरबानियों की वजह से दीन हम तक पहुंचा। तो चाहे वो साहिब कराम ही क्यों न थे, उसके बाद जो आए उलमा सलफ़ सालिहीन थे, तो उनकी क़ुरबानियाँ कितनी थी। बेशक उनकी क़ुरबानियाँ जो हैं वो ज़्यादा तो थी, क्योंकि हमेशा कोई भी जब काम आगाज़ में शुरू होता है ना, तो ज़्यादा क़ुरबानियाँ मांगता है। तो आज तक जो भी करते आ रहे हैं, आज के दौर में भी जो हो रहा है, जिसकी वजह से हमें दीन की मालूमात पहुंचती है, वो सब खामोश मोहसिन हैं। उनकी वजह से हम कुरान से कनेक्ट होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घर से बाहर निकल नहीं सकते, कि उनको दिल चाहता है कि इल्म हासिल करें, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकते। और अब घर बैठे हमें इतनी बड़ी नेमत मिली है, हमें उसकी क़दरदानी करनी चाहिए। और बेहतरीन एहसान का जो बदला किस तरह से चुका सकते हैं, उनके लिए दुआ करके ना। तो अब देखें कितना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो हम घर बैठे कितना कुछ हमारे पास इल्म पहुंचता रहता है। तो अपने जहन में उन सब को लेकर आइए, उन सब के एहसानात हम पर हैं। जो भी क़ुरबानियाँ करके जिसने भी क़ुरबानी दी है और हम तक ये इतनी बड़ी नेमत पहुंचाई है, तो उनके लिए हम दुआ करना लाजिम होता है। तो फिर क्या मांगा गया? वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। तो और हमारे लिए अहले ईमान के लिए कोई बुग़्ज़ ना रखें ना। हम नहीं चाहते कि हमारे दिलों में कोई ईमान वालों के लिए कोई बुग़्ज़ हो, किसी किस्म की कोई हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स ना हो, कोई ऐसी बदगुमानी ना हो। क्योंकि अमूमन क्या होता है, जब लोग मिलकर कोई काम करते हैं ना,
تو کچھ نہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو ہی جاتی ہے، اور اس کو کلیئر اگر نہ کیا جائے تو دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور جو اصل مقصد ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ایک طرف بخشش کی دعا، دوسری طرف ہمارے دل کو بالکل پاک صاف کرنا ایمان والوں کے لیے، تاکہ جنت میں جانے سے ہمیں کوئی روکے نہیں۔ اس کے لیے ہمیں دل کا جائزہ لینا پڑے گا، دنیا میں ہی ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد کہا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اس شفقت اور مہربانی کا حصہ ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے، تاکہ ہم بھی دوسروں کے لیے مہربان بن جائیں، ہمارے دل میں بھی سب کے لیے شفقت آ جائیں۔ اب ساری باتوں کو اپنے ذہن میں لا کر اب دعا مانگیے انشاءاللہ۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک صاف کر دے، ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے عبادات کو قبول فرمائے، سب کے درجات بلند کرے، اور ہم بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دے، یا اللہ آمین۔ آپ سب لوگوں کا جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔